दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब है ना जो, और पाकिस्तान की आपस में डिफेंस डील होने जा रही। ये ऐसी और ऐतिहासिक डील है जो इसके पहले कभी नहीं हुई। ना सऊदी अरब के साथ में हुई, ना पाकिस्तान के साथ में हुई। पाकिस्तान के जितने डिफेंस मिनिस्टर है और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सब पाकिस्तान के जितने मेंबर थे ऑफिशियल, सब सऊदी अरब गए। और सऊदी अरब की सरकार, मोहम्मद बिन सलमान के जितने मेंबर थे, सब बैठकर डिफेंस डील करी। अब ये डिफेंस डील क्या है? डिफेंस डील के अंदर बात हुई कि अगर कोई सऊदी अरब के ऊपर हमला करता है तो पाकिस्तान डिफेंस डील के जरिए, मतलब वो हमला पाकिस्तान पर माना जाएगा। जो सऊदी अरब के ऊपर हमला करा वो हमला पाकिस्तान के ऊपर माना जाएगा, और जो पाकिस्तान पर हमला करा तो वो हमला सऊदी अरब के ऊपर माना जाएगा। इसको बोलते हैं डिफेंस डील। दोनों ने आपसी जो उनके ताल्लुकात है वो बढ़ाया, डिफेंस डील को बढ़ाया, और दोनों ने मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज की। उसके बाद में पाकिस्तान ने ऐलान किया कि हम इस्लामिक नेटो बनाने जा रहे हैं, मतलब इस्लामिक फौज बनाने जा रहे हैं। अगर कोई इसके अंदर शामिल होना चाहता है तो हो सकता है। और पाकिस्तान ने ये भी बात रखी सामने कि अगर कोई सऊदी अरब के ऊपर बड़ा हमला करता तो हम सऊदी अरब को बचाने के लिए सामने वाले कंट्री पर परमाणु भी डाल सकते, न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते। अब जब ये खबर आई सामने, सब लोग बौखला गए, अमेरिका, इसराइल। क्योंकि इसराइल का प्लान ही था ना कि अगला टारगेट सऊदी अरब ने तो तुर्की को बनाया जाए। लेबनान पर तो हमला चालू है, सीरिया में चालू है, ईरान के अंदर मुसाद छोटे मोटे हमले कर रहा। हाँ, सीरिया के ऊपर हमला चालू है, ये मिडल ईस्ट में सब जगह हमला चालू है। इराक के ऊपर भी कभी कभी इसराइल हमला कर रहा। बचा कौन? अब तुर्की बचा, सऊदी अरब बचा। कतर के ऊपर तो हमला हो गया। कतर बहुत बौखलाया कि हम इसका जवाब देंगे। और कतर ने ये भी बोला कि हम इसराइल के साथ में थोड़े बहुत ताल्लुकात कम कर रहे। मतलब इसराइल को जवाब सिर्फ वो ताल्लुकात कम करके दे रहा है कतर, जबकि कतर के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ, कतर कुछ नहीं कर पाया। और ये इस्लामिक जितने कंट्री है ना, ये लोगों ने ओआईसी की इमरजेंसी मीटिंग बैठाकर ये लोग ने ऐलान किया कि हम इस्लामिक नेटो बनाने जा रहे हैं। मैं भी आपसे यही बोलूँगा कि जितने अरब कंट्री है, कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। इनके अंदर सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। ये सिर्फ अमेरिका और इसराइल के गुलाम है। समझ रहे? ये लोग कितनी भी मीटिंग बैठा ले, कुछ भी कर ले, उधर से नेतन्याहू रोज धमकी दे रहा कि अगर कतर के अंदर हमास के लीडर मिले हमको तो हम वहां पर भी हमला करेंगे। तुर्की के ऊपर भी हमले की तैयारी चालू है। सऊदी अरब के ऊपर भी हमला करेंगे। सऊदी अरब एकदम सियाना निकला, जिसको बोलेंगे चालाक। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ में जाकर डिफेंस डील कर ली। पाकिस्तान के साथ में डिफेंस डील क्यों करी पता है आपको? सबसे बड़ा राज, जो 1967 में 6 डे वॉर हुआ था, पूरे अरब कंट्री ने मिलकर इसराइल के ऊपर हमला करा था। तो वो टाइम पर इसराइल ने यरूशलेम, वेस्ट बैंक को, उसके बाद गोलान हाइट, और जितने बड़े बड़े फलस्तीन के जो इलाके थे उस पर इसराइल ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद सब अरब कंट्री वालों ने मिलकर एक साथ हमला करे और इसराइल को पीछे खदेड़ने की कोशिश करे। उसके बाद इसराइल अरब कंट्रियों पर हमला कर रहा था। उसके बाद में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को आवाज दी कि हमारी मदद करो और इसराइल के ऊपर हमला करो। उसके बाद पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो कमांडर थे, जिनका नाम है आमिर लतीफ, ये पायलट ने 1967 में जो 6 डे वॉर हुई थी, इसने इसराइल के जो फाइटर जेट थे, इसराइल के फाइटर जेट को मारकर गिराया। अब इसराइल के 3 ऐसे फाइटर जेट थे जो बमबारी कर रहे थे फलस्तीन के अंदर, गाजा के अंदर, गोलान हाइट पर, सीरिया पर बमबारी कर रहे थे। तो वो 3 फाइटर जेट का नाम है मिराज, मिस्टियर और वाउटर्स। ये तीनों फाइटर जेट को एक झटके में मार गिराने वाला ये पाकिस्तानी पायलट, जिसका नाम है आमिर लतीफ, उसने एक झटके में इसराइल के 3 फाइटर जेट मारकर गिराया। उसके बाद में इसराइल की पूरी दुनिया में तू तू हुई। इसराइल वो जंग तो जीत गया, पर इसराइल की जो इज्जत थी मिट्टी में मिल गई दोस्तों। उसके बाद फिर 1974 में जब जॉर्डन और इजिप्ट के ऊपर हमला करने के लिए इसराइली फाइटर जेट उड़ा,
तो फिर से आमिर लतीफ ने इसराइल के वही फाइटर जेट को मारकर गिराया। तो फिर इसराइल की तूतू हुई। इसराइल देख लिया कि पाकिस्तान के अंदर वो ताकत है जो हमारे फाइटर जेट को एक झटके में मारकर गिरा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, जो इसराइल था, 6 अक्टूबर 1967 में फिर फाइटर जेट उड़े। वो टाइम के जो प्रधानमंत्री था इसराइल का, उसने बहुत सारे फाइटर जेट उड़ाया और वो सिर्फ अभी एयर स्पेस में ही थे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया कि तुम्हारे तरफ कुछ फाइटर जेट आ रहे और तुम्हारा जो परमाणु, पाकिस्तान का जो परमाणु पावर प्लांट है, उस पर हमला करेंगे और तबाह कर देंगे। तो पाकिस्तान के वो टाइम के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने डायरेक्ट, अगर ये हमला हुआ, इसराइल ने हमारे ऊपर हमला करा, तो ये ऐलान जंग होगा बोले इसराइल के खिलाफ, और हम इसराइल को तबाह कर देंगे। जब ये धमकी इसराइल को मिली तो इसराइल के जो फाइटर जेट थे ना, वो हवा में भाग गए दोस्तों। उनको हवा से रिटर्न बुला लिया इसराइल ने कि हमला मत करो। इसलिए सऊदी अरब ने डिफेंस डील की है पाकिस्तान के साथ में। और पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो परमाणु हथियार जिसके पास में, और जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर ताकत है। पूरे जितने भी मुस्लिम कंट्री है उनके पास में न्यूक्लियर नहीं है, पर पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर मिसाइल है दोस्तों। तो उसके बाद ये डील हुई। अब जब सऊदी अरब और पाकिस्तान की डील हुई, तो इंडिया को पहले से पता था कि ये दोनों के बीच में खिचड़ी पकड़ी। अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो सऊदी अरब ऐसा मानेगा कि ये सऊदी अरब पर हमला है। और उधर सऊदी अरब पर अगर यमन हमला करता है, हुतीज लोग, यमन और सऊदी अरब की बहुत पुरानी दुश्मनी है दोस्तों, उसके बारे में कोई और दिन मैं आपको बताऊंगा। पर अगर यमन के जो हुतीज है वो सऊदी अरब पर हमला करेंगे, तो सीधा इस जंग में पाकिस्तान भी उतर जाएगा और हुतीज को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर इधर भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा तो सऊदी अरब भी इस जंग में उतर सकता है। अब इसको लेकर जो भारत सरकार है वो अपना स्टैंड रखेंगी और सऊदी अरब की सरकार से बात करेंगी। इसके बारे में अभी कुछ रिपोर्ट नहीं आई है। जो मेरे सामने रिपोर्ट थी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से सऊदी अरब ने पाकिस्तान को क्यों चुना। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो पायलट है वो बहुत ही खतरनाक और महारत रखते हैं इसराइली फाइटर जेट को गिराने के अंदर। और इसराइल भी पाकिस्तान से भिड़ना नहीं चाहता है और पाकिस्तान से डरता है इसराइल। यही सब वजह थी। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया। आपकी क्या राय है कमेंट में बताएं।